बगराम एयरबेस किसी की ना हुई, ना अमेरिका, ना रशिया और ना ही अफ़गानिस्तान। पाकिस्तान ने बगराम एयरबेस पर तबाही मचा दी। आमिर रज़ा से बात करते हैं और ताज़ा तरीन सूरत जानते हैं। आमिर भाई, पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में वैसे तो तबाही मचाई हुई है, दहशत गर्दों के ठिकाने तबाह किए जा रहे हैं। अब पाकिस्तान ने बगराम एयरबेस की भी ईंट से ईंट बजा दी है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ईरान अमेरिका जंग को लेकर जो है हमारी तवज्जो भी इस तरफ नहीं जा रही थी कि पाकिस्तान जो अफ़गानिस्तान में ऑपरेशन कर रहा है, जो कि फितना ख्वारज और फितना हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ है। इस ऑपरेशन में क्या क्या नई नई अचीवमेंट्स हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बगराम एयरबेस आपको पता है कि इस खत्े का जदीद तरीन एयरबेस है, जो किसी ज़माने में जब कोल्ड वार थी तो रशिया ने डेवलप किया था। उसके बाद अमेरिकन ने आकर जब अफ़गानिस्तान के ऊपर कब्ज़ा किया तो उन्होंने इसको चाइना के ख़िलाफ़ एक बड़ी जो है एयरबेस के तौर पर डेवलप कर लिया। और अब इस पर वो तमाम जंगी जहाज़ जो कहीं किसी एयरबेस पर उतर सकते हैं, उसमें ये उतर सकते थे। यहाँ पर इन्होंने अपना ड्रोन्स कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बनाया, फिर एक बारूद का एक बड़ा ज़हीरा बनाया, तकरीबन 20,000 लोगों के रहने के घर बनाए। ये बहुत पूरा शहर है बगराम एयरबेस शहर है। सुनने में ऐसे लगता है जैसे कोई एयर स्ट्रिप है और इसके साथ कुछ चंद ऑफिस होंगे। ये पूरा एक आप इसको आपने बिल्कुल सही लफ्ज़ बोला, ये पूरा एक मिलिट्री फ़ौजी अड्डा है। और ये अमेरिका जब यहाँ छोड़ के गया तो बेशुमार असला छोड़ कर गया था। अमेरिका ड्रोन छोड़ के गया, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर छोड़ के गया, हेलीकॉप्टर छोड़ के गया, हैंगर्स में जहाज़ खड़े हैं। गो अफ़गानियों को उड़ाने नहीं आते लेकिन उनके कब्ज़े में हैं। और ये $7 अरब का असला जो है पूरी दुनिया के लिए जो था एक मसला बना हुआ है। अब जब ये इन्होंने अपने पाँव पर ख़ुद कुल्हाड़ी मारी तालिबान ने और पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल फायरिंग की और बिला इश्तियाल जो है हमारे जवानों को शहीद करना शुरू किया, और फिर फितना हिंदुस्तान के साथ मिलकर फितना ख्वारिज ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी का प्लान बनाया, तो पाकिस्तान आर्मी ने बिल्कुल सही मौके पर इनको जा पकड़ा। मैं आपको बताऊं, मेरे अपनी एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन कमांडोज दाढ़ियाँ और पगड़ियाँ बांधकर इनको ट्रेनिंग दे रहे थे। और ये जो इनका अगला प्रोग्राम था वो ये था कि पाकिस्तान के मशरकी और मगरबी बार्डर जो हैं बैक वक्त खोले जाए। उधर से इंडियन कमांडोज जो हैं वो कबाइलियों को लेकर जो है पाकिस्तान पर चढ़ दौड़े, और इधर से इंडिया। लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज को सदके जाऊँ, उन्होंने पहले के अंदाज़ा मालूमात मिल गई उनको पता चल गया, और अब उनसे कोई ठिकाना इनका छुपा हुआ नहीं है। बेशुमार हमले जो किए जा रहे हैं, और बगराम एयरबेस एक बड़ी एयरबेस है जिस पर आपको पता है, आपने शुरू में कहा अफ़गानी कहते हैं ये हमारी है, रशियन कहते हैं ये हमारी है, और अमेरिकन कहते हैं हमारी है। ये असल में स्ट्रेटजिकली बहुत बड़ा ख़तरा है किसी भी हमसाया मुल्क के लिए। अफ़गानिस्तान के जो हमसाया ममालिक हैं जिनमें चीन है, पाकिस्तान है, उसके लिए कि यहाँ से ऐसी कार्रवाइयाँ की जा सकती थी जिनसे पाकिस्तान या चीन को नुकसान पहुँच सकता था। लेकिन पाकिस्तान ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए वहाँ छुपे हुए दहशतगर्दों और वहाँ रखे हुए असले को तबाह बर्बाद कर दिया है। इस वक्त बगराम एयरबेस जो है तबाही के मनाज़र, उसकी तस्वीर सैटेलाइट इमेजेस जो हैं वो भी सामने आ गए हैं। बगराम एयरबेस जो इस खत्ते में सबसे जदीद फ़ौजी एयरबेस समझा जाता था, अब उस पर जो है कोई दावेदार नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें तो जो तबाही होना थी वो हो गई। और जो उनका असला जिस पर तालिबान बहुत ख्याल करते थे कि जी बगराम एयरबेस पर पड़ा असला हमारा है, फिर उसके अंदर अमेरिका का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर था जो कि ड्रोन्स को कंट्रोल करने के लिए था, और इसके अलावा ड्रोन्स के ज़हीरे जो हैं वो भी पाकिस्तानी फ़ौज ने तबाह किए हैं। लेकिन ये सिर्फ ये तबाही जो है तालिबान को ये बताने के लिए है कि पाकिस्तान जहाँ चाहेगा वहाँ आपको तबाह बर्बाद करेगा। देखें, जब तक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से इंसान नहीं बनते हैं, अभी तो वो बिल्कुल हैवानगी पर उतरे हुए हैं, जब तक ये इंसान नहीं बनते हैं और पाकिस्तान के साथ दोस्ताना तल्लुकात नहीं बनाते हैं, भारत से अपना हाथ नहीं छुड़ाते हैं, चंद डॉलर्स की खातर अपना ईमान फ़रोख्त करना बंद नहीं करते हैं, उस वक़्त तक पाकिस्तान इन पर कौन सा ईमान, चले वो जो भी ईमान है, कोई ईमान कोई मुसलमान नहीं है, ये सिर्फ पैसे की जंग है। पैसा लेते हैं। मैं भी यही कह रहा हूँ, वो अपना ईमान बेच रहे हैं। मैं तो उनसे ये बात कह रहा हूँ, वो अपना ईमान है भी नहीं जिसे बेचना है। ईमान नहीं बेच रहे, अपनी दहशतगर्दी बेच रहे हैं। दहशतगर्दी बेच रहे हैं। चले आप ये कहने के ईमान का लिबादा बेच रहे हैं। हाँ, ईमान का लिबादा अपना मुल्ला और मौलवी का जो खिताब है उसको बेच रहे हैं। मुल्ला तकी मौलवी। हाँ, असल में ये सारे हिंदू जो हैं लॉबी के लोग हैं और मंदिर बनाने को अब तैयार हो गए हैं। वहाँ पे पूजा पाठ भी शुरू हो जाएगी।
एक दौर था कि जब इन्होंने बामियान के मुजस्मे गिराए थे और अब खुद मंदिर बनाकर और पूजा कर रहे पूजा हैं। करने की बात देखिए बामियान के जो मुझे याद है मुजस्मे थे, उस पर वर्ल्ड हेरिटेज ने कहा था कि ये अरबों खरबों डॉलर के मुजस्मे हैं, इनको तोड़ने की बजाय आप बेच दें, हाँ जी। ताकि इनको किसी तरीके से महफूज किया जा सके और आपको कुछ और आपको पैसे मिले। रॉयल्टी मिलती रहे उसकी, आप रहने दें इनको। लेकिन ये नहीं माने थे और इन्होंने उनको तबाह बर्बाद बरूद लगा के तबाह किया था। अच्छा वो हेरिटेज था, उसको तबाह कर दिया आपने, हमें कोई इससे इतराज़ नहीं है, बुत तबाह हो जाए, हमें कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन आपने आज बुत ना बेचा, अपना ईमान बेचा। बिल्कुल। आपने मंदिर बनाने शुरू कर दिए, मोदी की पूजा शुरू कर दी और अनकरीब मुझे लगता है कि जिस तरह से मोदी इनको एक सर पे सवार है, ये मोदी का मंदिर बनाकर उसके हाँ जी, सजदे न करने मोदी की शुरू कर मूर्ति दी। बनाएंगे। अब बगराम एयरबेस पर आ जाते हैं वापस। बगराम एयरबेस में हैंगर्स भी तबाह किए गए। वो जो अमरीकी हेलीकॉप्टर्स और जहाज़ छोड़कर गए थे, वो उनको किसी ना किसी तरीके से नुकसान जो पहुँचाया गया था, लेकिन वो मौजूद वहीं पर थे। उनको दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाया जा सकता था। किसी भी मुल्क के और इवन भारत जो है हाँ जी, इसको इस्तेमाल कर भारत सकता की था, टेक्नोलॉजी वहाँ पे आके उसको उसको इस्तेमाल कर इस्तेमाल सकती बना थी, सकती थी। काबिल इस्तेमाल बना सकती थी। फिर वो ड्रोन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर था, फिर उसमें कोड्स थे। ये सारी चीज़ें जो हैं तहस नहस कर दी हैं पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान ने तालिबान को एक मरतबा फिर बता दिया है कि आपने गलत कौम को छेड़ा है। आपको इस ख्याल में कि शायद ये ऑपरेशन 1 रोज़ 2 रोज़ 3 रोज़ जारी रहेगा, ये जब तक तालिबान को कितने दिन हो गए ऑपरेशन जारी है और हम रोज उनके सर अड्डों को दहशतगर्दी मैंने के पहले शुरू में कहा कि ठिकानों को निशाना हम बनाते ईरान अमेरिका वॉर में फंस गए। इस तरफ हमारी तवज्जो जो है वो ज़रा कम हुई, क्योंकि पाक फ़ौज जो है रोज़ाना की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ कर रही है और अभी तक जो है 750 से ज़्यादा ठिकाने जो हैं इनके तबाह किए जा चुके हैं, जिनमें सैकड़ों जो है तालिबान दहशतगर्द जो हैं उनको हलाक किया जा चुका है। फिर इसके अलावा बॉर्डर पर बेशुमार चौकियाँ जो हैं वो इस वक्त भी पाकिस्तान की तहवील में हैं और ये रोज़ाना की बुनियाद पर किसी न किसी इलाके से घुसने की कोशिश भी करते हैं पाकिस्तान के अंदर। इनके बहुत सारे असला डिपो भी हमने तबाह किए हैं। बिल्कुल असला डिपो तबाह किए हैं इनके। जो है तो मेरा ख्याल ये है कि इनकी जो पंजशेर में हेड ऑफिस है उसको भी ख़त्म कर दिया गया है और उसको तबाह बर्बाद कर दिया गया है। तालिबान को सबक सिखाना बड़ा ज़रूरी हो गया था। ये पाकिस्तान को फॉर ग्रांटेड लेते थे, आते थे जाते थे और इसमें असला भरते थे और भारत से वो जो $7 अरब का असला अमेरिका छोड़ के गया था और पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा था, पाकिस्तान ने वो जहाँ जहाँ असलहा मौजूद था वो उस असले के डिपो तबाह किए हैं। जी बिल्कुल नहीं, पाकिस्तान ने वही काम किया है जो जिसका हक बनता था। अगर ये काम ना किया जाता तो ये जो मैंने आपको बताया कि इंडियन कमांडोज़ जो थे वहाँ तरबियत दे रहे थे, ये बॉर्डर खोला जा सकता था और ये एक नया जो जंग है उसका आगाज़ हो जाता। पाकिस्तान ने अपने दिफा में किया, पहले इश्तियाल इन्होंने दिलाया, इन्होंने फायरिंग की, बिला इश्तियाल फायरिंग से हमारे जवानों को शहीद किया, जिसका इनको शायद ख्याल नहीं था कि माजी की तरह कोई ना कोई मुस्लिम दुनिया का मुल्क जो है कतर आ जाएगा, कोई बहरीन आ जाएगा, कोई मुतहदा अरब अमारात आ जाएगा और सुलह की बात होगी। पाकिस्तान ने साफ अल्फाज में कहा कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी के आगे किसी की बात तस्लीम नहीं की जाएगी। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ आपको बगराम एयरबेस के बारे में बताया और ये बताया कि कैसे बगराम एयरबेस को तबाह किया गया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।